वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि वाई चार्जेज आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो थोड़ा सा हल्का सा हम आपको समझा दे रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने एक ग्लास रॉड के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने इन दोनों बॉडी को रब किया था, तो देखा कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव था। और फिर जब दोनों को उन्होंने टच किया तो लगने वाला फोर्स जीरो हो गया, मीन्स कि दोनों पे चार्ज ही जीरो हो गया। तो इस आधार पर उन्होंने कंक्लूड किया कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो दूसरा निगेटिवली चार्ज हुआ, दोनों को कंबाइन किया गया तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लिस्ट, वो आप ध्यान में आप देख लेंगे एक बार लिस्ट, और लिस्ट के बाद फिर अब हम बात करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। हमने आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ाया था। तो ये एक प्रकार का डिवाइस था जो डिटेक्ट करता था कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। इसमें एक हम लोगों ने देखा ग्लास बॉटल था। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लास बॉटल है, इसके अंदर में एल शेप का एक मेटल रॉड लगा हुआ है ऐसे, और ये मेटल रॉड को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया रबर कॉर्ड से। इसके लोअर इन पर एक गोल्ड कॉइल जो है वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग कर रहा है, लटक रहा है, और अपर इन को मेटल नॉब से कनेक्ट कर दिया गया था। जब कोई चार्ज बॉडी इस मेटल नॉब को टच कर रहा था तो ये चार्ज बॉडी अपना चार्ज इस मेटल नॉब को ट्रांसफर कर रहा था, इस एल शेप मेटल रॉड को ट्रांसफर किया और ये गोल्ड कॉइल को भी ट्रांसफर किया। इस गोल्ड कॉइल के दोनों लिप पे सेम काइंड ऑफ चार्ज है। हम लोग पढ़े कि सेम काइंड ऑफ चार्ज के बीच फोर्स रिपल्सिव लगता है, इसलिए इन दोनों लिप के बीच में फोर्स रिपल्सिव लगेगा और ये आपका डाइवर्ट कर जाएगा, और इस तरीका से पता लग जाएगा कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं। निगेटिव चार्ज हो तो यहाँ भी चार्ज निगेटिव ही होगा और फिर यहाँ पर डाइवर्ज ही करेगा। मतलब कि ये हम लोग नहीं पता कर सकते कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है। चलिए रिकैप के बाद फिर हम आपको पढ़ाते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को हम लोग कितने टाइप से चार्ज कर सकते हैं ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें नंबर ए है चार्जिंग बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यदि इसको समझते हैं तो चार्ज कैसे होता है बॉडी के पास, कोई बॉडी कैसे चार्ज है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तो समझ में इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा ही। इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेट में, मॉडर्न फिजिक्स में भी होगा। तो आप जितना अच्छा से इसको समझ लेंगे उतना ही क्लियर हो जाएगा कि चार्जिंग बॉडी पे कैसे क्रिएट होता है, चार्ज किसी बॉडी के पास कैसे है। तो हम लोग पूरे फोर्स के साथ पूरे कॉन्सेंट्रेट करके इस टॉपिक को समझेंगे। तो देखिए जीरो लेवल से नहीं, निगेटिव लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, जीरो से भी लो से। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। आइए हम आपको बेसिकली कुछ बात समझाते हैं, ध्यान देना है। तो बेसिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए ध्यान देना है मैटर का, सब्सटेंस का। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा है, मैटर के बारे में फिर से एक बार बता रहे हैं। मैटर एटम या मोलिक्यूल से मिलकर बना होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ और मोलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने होते हैं। फाइनली कह सकते हैं कि सारे मैटर एटम्स से ही मिलकर बने होते हैं। और एक एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। फिर से एक बार समझा रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चार्जिंग बाय रबिंग में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। ये हम आपको अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को हम आपके सामने लिख रहे हैं। तो देखिए मैटर की बात कर रहे हैं, दुनिया के सारे मैटर एटम्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलकर बने होते हैं। और एक एटम की बात करें तो एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे, ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। वी नो ऑल द मैटर आर मेड फ्रॉम एटम्स।
हम लोग जानते हैं कि सारे मेटल किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से। और एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज है, एक प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज है। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम है। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, बट दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। आइए हम आपको इस बात को थोड़ा सा लिखते हैं, समझाते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब स्टेप को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जानते ही होंगे, बट फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं आपके सामने। किसी भी एटम के लिए एटॉमिक नंबर, जेड मीन्स आप जानते होंगे एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तीनों ही इक्वल होते हैं एटम के लिए, आयंस के लिए नहीं, क्योंकि आयंस तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुके होते हैं या गेन कर चुके होते हैं, इसलिए आयंस के लिए नहीं, सिर्फ एटम की बात कर रहे हैं हम लोग। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है। चलिए जैसे एग्जाम्पल एक देखा जाए, बात करते हैं हम लोग एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 13 होता है, यानी 13 एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर। तो इसके पास, एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होगा, 13 प्रोटॉन होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा चार्ज निकालते हैं, और प्रीवियस क्लास में बताया है कि चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। चलिए क्यू निकालते हैं, क्यू मीन्स चार्ज, और किस पे चार्ज निकालना है? तो एल्युमिनियम के एक एटम पे। ध्यान से सुनेंगे, एल्युमिनियम के सिर्फ एक एटम पे, क्यू एल्युमिनियम इज इक्वल टू। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं कि क्यू एल्युमिनियम एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, इतना कूलम। और ये एल्युमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, 13 है, तो इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 13 है, इसलिए 13 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो चार्ज निकला यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला। प्लस, तो प्लस आगे देंगे। अगला बारी है क्यू, क्यू मीन्स चार्ज, और पी मीन्स प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे चार्ज इतना है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। और एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13 है। तो हम लोग पढ़े हैं कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी इक्वल होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 13 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13 होगा। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज है +1.6 × 10⁻19 कूलम। नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है, इसलिए 13 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो चार्ज हमने लिखा, ये सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज दिखाया। अगला बार ये न्यूट्रॉन का, प्लस, तो प्लस चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, इसलिए एक न्यूट्रॉन हो या 10 न्यूट्रॉन हो या 50 न्यूट्रॉन हो, नेट चार्ज 0, तो हम लोग वहां पे 0 रख दिए। देखा जाए, इसको समझा जाए, ध्यान देना है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, उसमें इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है? माइनस। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको अरिथमेटिक के आधार पर समझे। कहीं लिखा हुआ है -18, ये है 100, और +18 भी 100 है। अब बताएं, दोनों को ऐड करेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा? तो यहाँ जो नंबर्स है, यहाँ जो आप देख रहे हैं, वैल्यू देख रहे हैं, दोनों सिमिलर है, सेम है, बस यहाँ निगेटिव लगा हुआ है, पॉजिटिव लगा हुआ है। और माइनस वाला जो ये अंक है और ये प्लस वाला जो अंक है, दोनों सेम है। हाँ, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और उसका संख्या यहाँ 13 है, इसका भी संख्या यहाँ 13 है। तो 13 निगेटिव वाला और 13 पॉजिटिव वाला, दोनों को ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 0। और नहीं समझे तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाते हैं हम आपको। -1.6 × 10⁻19 कूलम × 13 और प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम × 13। देखिए, ये दोनों टर्म्स सेम है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लगा हुआ है। 1.6 तो यहाँ भी 1.6,
यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, 10⁻19 है, 10⁻19 है। कूलम तो चार्ज का यूनिट है। मल्टीप्लाई 13, ये पूरे टर्म सेम है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, निश्चित रूप से रिजल्ट क्या हो जाता है? 0। तो एल्युमिनियम के एक एटम पे नेट चार्ज कितना हो गया? 0। हम लोग बात करें कैल्शियम का, चलिए हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। अब बता सकते हैं इसमें क्या चेंजिंग आएगा? ओनली वन चेंजिंग। यहाँ एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13 था, यहाँ कैल्शियम का 20 है, तो यहाँ 13 के जगह पे हम लोग रिप्लेस करके 20 लिख देंगे, 20 लिख देंगे। फिर हम लोग का यहाँ 20 रहेगा, फिर रिजल्ट क्या आएगा? 0। यूरेनियम की बात करें 92 होता है, यहाँ हम लोग 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग का यहाँ 92 होगा, रिजल्ट फिर क्या आएगा? 0। यानी कह सकते हैं कि हर एटम पे नेट चार्ज 0 होता है। ऐसे भी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम पर नेट चार्ज 0 होता है। देखिए उसी बात को हमने यहाँ आपको समझाया, रिपीट किया, तो थोड़ा सा इसको हम लिखाते हैं आपको। चलिए स्टूडेंट्स, चार्जिंग बाय रबिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो हमने आपको बताया उस बात को हमने यहाँ लिखा है, फिर से एक बार हम दोहरा दे रहे हैं। किसी भी एटम के लिए एटॉमिक नंबर, Z मीन्स एटॉमिक नंबर होता है, E मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, P मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, सभी आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए किसी भी एटम पर नेट चार्ज 0 होता है। एल्युमिनियम का एग्जाम्पल हमने आपको अभी समझाया था, तो उसी बात को हमने लिखा है। फॉर एन एटम, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर एन एटम एटॉमिक नंबर, E मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, P मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल, और इसी कारण से किसी भी एटम पर नेट चार्ज क्या होता है? 0। हेंस नेट चार्ज एन एटम इज ऑलवेज 0। अब आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री की और बात करेंगे। हम लोग आइए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन भी 2 काइंड्स होते हैं। चलिए हम समझाते हैं, आपको बताते हैं। हम लोग बात करते हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर 13 होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग लिखे यदि 283, नॉर्मल वे में लिखे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको केमिस्ट्री में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बट इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। इस 10 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, बट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स दे आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन। चलिए इस फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन को और क्लियर करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का सेंस ये है कि इस एल्युमिनियम के एटम में 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 जो है ये 3 देख रहे हैं, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली हटा सकते हैं, इसलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बट ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है, आप इसको नॉर्मली नहीं हटा सकते, इजीली नहीं हटा सकते हैं, बहुत टफ है इसको हटाना, इसलिए इसको बाउंड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हिंदी में बाउंड का मतलब बंधा होता है, मतलब ये बंधा हुआ है, बाउंड है, आप इसको इजीली नहीं रिमूव कर सकते हैं। बट ये 3 इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इसको बाउंड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मीन्स कि हम लोग देखें, इस एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स 2 काइंड्स के होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। और जो बच जाते हैं उसको हम लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, रिमेन्स। रिमेन्स कहने का सेंस है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको छोड़ देने पर बाकी बचे रिमेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर कितने काइंड्स? 2 काइंड्स।
electrons are two kinds. The outermost orbit electrons are called free electrons. Free electrons and remains as bound electron. यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने जो भी देखा ये चार्जिंग बाय रबिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से आगे जब हम बढ़ेंगे तब वो चार्जिंग बाय रबिंग होगा। ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं व्हाट इज चार्जिंग बाय रबिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम आपको चार्जिंग बाय रबिंग पढ़ा रहे हैं, तो एक बार थोड़े से समय के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे ही नॉर्मली मीन्स कि हम लोग पढ़े कि सारे मैटर एटम से मिलके बने हैं और एक एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज है, एक प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। और ये भी हम लोगों ने देखा कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, इसलिए एक एटम पे नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, 0। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स भी टू काइंड्स थे। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले थे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन कहा, और जो बच गया उसको हम लोगों ने बाउंड इलेक्ट्रॉन कहा। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा चार्जिंग बाय रबिंग। आइए अब आपको हम समझाते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। देखिए आपके सामने एक सब्सटेंस है, इसका नाम है सब्सटेंस का ए। मान लेते हैं कि ये एल्युमिनियम का टुकड़ा है, इतना बड़ा। ये एल्युमिनियम का एक प्लेट है। हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, और ये जो इतना बड़ा प्लेट है वो मान लेते हैं, सिर्फ मान रहे हैं कि 1000 एटम से मिलकर बना हुआ है। 1000 एटम है इसके पास। फिर से ध्यान देंगे, आपके सामने एक सब्सटेंस ए है। मान लेते हैं कि ये सब्सटेंस एल्युमिनियम का टुकड़ा है, और इतना बड़ा टुकड़ा जो बना हुआ है उसमें नंबर्स ऑफ एटम 1000 है। तो हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होगा और 13 प्रोटॉन होगा। यहाँ एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ एटम कितना है, 1000। तो बात करें हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक एटम के पास 13 है और नंबर ऑफ एटम 1000 है, तो इससे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कि नहीं। तो 13 से 1000 में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 13000। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 13000, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब आपस में इक्वल होते हैं किसी भी एटम के पास। यानी इस सब्सटेंस ए के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13000, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13000, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज है। यहाँ इस एग्जाम्पल में 13000 इलेक्ट्रॉन है, 13000 इलेक्ट्रॉन है। 13000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13000 है, उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट चार्ज क्या आएगा, 0। यानी इस सब्सटेंस ए के पास अभी नेट चार्ज 0 है। रीजन यही है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज का अमाउंट और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट दोनों आपस में इक्वल है। चलिए ये हमने एग्जांपल्स के रूप में माना था, इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। आइए एक और सब्सटेंस लेते हैं बी। ये सब्सटेंस है बी। सपोज दैट कि एक कैल्शियम का टुकड़ा है Ca, एटॉमिक नंबर इसका 20 है। तो इसके एक एटम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होगा, 20 प्रोटॉन होगा। मान लेते हैं कि इसके पास नंबर ऑफ एटम 100 है, 100 एटम्स। ध्यान देना है, फिर से एक बार समझा रहे हैं। एक और सब्सटेंस लिए बी।
इस B के पास 100 एटम्स है और ये जो B है ये कैल्शियम का टुकड़ा है और इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो इसके एक एटम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होगा, 20 प्रोटॉन होगा। नंबर ऑफ एटम कितना है? 100। तो 100 से यदि इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पता हो जाएगा। मतलब कि अभी इसके पास 2000, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, एक एटम के पास इतना इलेक्ट्रॉन, इतना एटम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2000 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो जाएगा 2000, यानी इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। नेट चार्ज की बात करें तो जितना निगेटिव चार्ज है इसके पास उतना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। इसके भी टोटल चार्ज को हम लोग ऐड करें, जोड़ दें तो इस पर भी नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। चलिए ये हमने एग्जांपल्स के लिए आपको समझाया था, ये आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं, आपके सामने दो सब्सटेंस है A और B। इस A के पास अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, यानी जितना इसके पास नेगेटिव चार्ज उतना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसके पास नेट चार्ज 0। अब आइए B की बात करते हैं। इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, यानी इस पे जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी नेट चार्ज क्या है? 0 है। अब हम लोग दोनों को रगड़ते हैं, रब। चलिए रब रगड़ने से क्या होता है? देखिए दोनों हाथ को हम रगड़ रहे हैं, आप भी अपने दोनों हाथ को रगड़ के देखिए, जरूर आप कुछ फील करेंगे। लग रहा होगा कि कुछ हाथ हमारा गर्म हो गया। एक्चुअल में जब हाथ को हम मूव करा रहे हैं, हम बताए हैं कि कोई भी बॉडी जब मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो जब दोनों हाथ को हम रब कर रहे हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसी का कुछ पार्ट्स फ्रिक्शन के द्वारा बाय फ्रिक्शन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये दोनों बॉडी को भी हम रब कर रहे हैं, दोनों बॉडी के पास फ्रिक्शन है और फ्रिक्शंस के कारण इन दोनों बॉडी का कुछ एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। मतलब हम जो रगड़ रहे हैं, दोनों को रगड़ रहे हैं यानी दोनों को काइनेटिक एनर्जी दी है, उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट इसके फ्रिक्शन में चला जाएगा, इसके एनर्जी में चला जाएगा। और अब A और ये B की बात करते हैं हम लोग। इन दोनों को हमने रब किया, रगड़ा, रगड़ने के कारण दोनों के पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा बाय फ्रिक्शन और हीट एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी। तो इस दोनों बॉडी को मतलब A और B को एनर्जी मिला और A और B को एनर्जी मिला। मान लेते हैं कि इसका फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है और इसका फ्री इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड है। देखिए लूजली और टाइटली का मीनिंग फिर से हम आपको समझा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। ये A जो है इसका फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है, इसका मतलब है कि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को आसानी से हटाया जा सकता है। और इस B का फ्री इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग इजीली नहीं हटा सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में इसके इलेक्ट्रॉन को अधिक एनर्जी देना पड़ेगा तब इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। अब फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, इस A और B को देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था, नेट चार्ज इस पे 0 था। इस B का भी वही हाल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेट चार्ज 0 है। अब दोनों बॉडी को रब किए, रब करने के कारण डायरेक्टली कह सकते हैं कि दोनों बॉडी को एनर्जी मिला। अब एनर्जी मिलने के कारण इसका फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है A का और B का फ्री इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड है। ऑब्वियसली कि एनर्जी जैसे बढ़ेगा दोनों बॉडी का, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को हटने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू करेगा और A से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर B पर चला जाएगा। आप गौर से देखिए, पहले A के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या था? 0। अब इस A के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा, इसलिए कि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Np मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों इक्वल है। तो इस A के पास नेट चार्ज कितना है? 0। बट अब A के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसलिए A के पास भी नेट चार्ज अब 0 नहीं होगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसके पास ऑब्वियसली कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। मींस कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इसके पास प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है, मींस पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट इस पर ज्यादा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, यानी नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कम है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे समझिए -8 है 100 पीस और +8 है 200 पीस, तो ऑब्वियसली कि दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस वाला का अमाउंट नंबर कम है और प्लस वाला का अमाउंट ज्यादा है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव। ऑन सेम कॉन्सेप्ट, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मींस की पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट इसके पास ज्यादा, नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कम, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस प्रकार से एक ऐसा चार्ज हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ये बात था ए का। अब बी की बात करते हैं। देखिए आइए हम लोग बी को भी देखें शुरू से। इस बी के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, इस पर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल है, इसलिए नेट चार्ज इस पे क्या है, 0। लेकिन अब बी उस कंडीशन में नहीं है, पहले वाले कंडीशन से अब चेंज कंडीशन है। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया कहां से, ए से। पहले इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल था, लेकिन अब ये बी इस ए से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ले लिया, यानी अब इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा। पहले इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू था नंबर ऑफ प्रोटॉन, नेट चार्ज क्या था, 0। अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं है, इसलिए इसके पास नेट चार्ज भी 0 के बराबर नहीं होगा। और ऑब्वियसली है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया नंबर प्रोटॉन से, क्योंकि पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मींस इस पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, तो नेट इफेक्ट क्या शो करेगा, नेगेटिव। मतलब आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये नेगेटिव वाला जो -8 है इसका नंबर है 300 और +8 का अमाउंट है 200, दोनों को ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से नेट इफेक्ट क्या शो करेगा, नेगेटिव। और इस प्रकार से बॉडी भी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। थोड़ा सा लैंग्वेज ग्रुप में हम लोग सुन ले। When we rubbed, कितने बॉडीज, 2 बॉडीज, बॉडीज गेट एनर्जी, बॉडी को क्या मिला, एनर्जी बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा। द बॉडी विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कैसा बॉन्ड, लूजली बॉन्ड, गेट रिमूव्ड, वैसा बॉडी जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा बॉन्ड है, लूजली बॉन्ड, उससे इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। एंड गो टू द बॉडी विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा बॉन्ड हो, टाइटली बॉन्ड। In this way, number of electron and number of proton on 2 bodies are not equal. दोनों बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा एंड बॉडीज गेट चार्ज्ड। वैसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। द बॉडी व्हिच हैव लॉस्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन respect to number of electron, so body is positively charged। and the body which have taken the free electrons, वैसा बॉडी जिसने फ्री इलेक्ट्रॉन को गेन किया, लिया, have large number of electron, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है with respect to number of proton, और ये बॉडी कैसा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बात को हमने बोर्ड पे लिख दिया है, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि जब हम लोग 2 बॉडी को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो दोनों बॉडी को ही एनर्जी मिलता है फ्रिक्शन के द्वारा। और जिस बॉडी का फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन हट जाता है, रिमूव हो जाता है, और वैसे बॉडी के पास चला जाता है जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड हो जाता है। और इस कारण से, इस कॉज से दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं रहते हैं और दोनों ही बॉडी क्या हो जाते हैं, चार्ज। उसी बात को लिखा गया है, व्हेन वी रब्ड 2 बॉडीज, देखिए 2 बॉडीज हैं, then bodies get energy, दोनों बॉडी को एनर्जी मिला by friction। the body which free electrons are loosely bond, देखिए इसके फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन हट गया, get removed, हट गया, and go to the body, और इसके पास चला गया जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड है, तो go to the body which free electrons are tightly bond। और इस प्रकार से दोनों ही के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं है, तो उस बात को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है इन दिस वे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑन 2 बॉडीज आर नॉट इक्वल, नॉट सेम, सो बॉडीज गेट चार्ज्ड। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा नोट कर लें। थोड़ा सा और इसमें इंक्लूड करेंगे
कि इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो थोड़ा सा नोट कर लिया। देखिए स्टूडेंट्स, उसको और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, फ्री इलेक्ट्रॉन को, और इसने गेन किया। ऑब्वियसली इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इस प्रकार से पॉजिटिवली चार्ज और ये निगेटिवली चार्ज हो गया। इसी बात को हमने यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया है, द बॉडी विच लॉस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इसने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन हो गया, हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, सो बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अब इसकी बात करते हैं, बी की बात करते हैं। अगेन द बॉडी विच हैव टेकन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसने फ्री इलेक्ट्रॉन को लिया है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो उसी बात को हमने लिखा है टेकन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स, सो बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर? इसको पूरा नोट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे चार्जिंग का अदर मेथड्स। तो बस आज इतना ही तक रहने दिया जाए।